और इस समय यूपी में खासी हलचल वजह है कि निकाय चुनाव के लिए वोटिंग लगातार जारी है। 7 बजे से मतदान शुरू हुआ है, शाम 6 बजे तक मतदान चलेगा। तमाम दिग्गज भी पहुंच रहे हैं वोट कास्ट करने के लिए। सीएम योगी ने भी वोट कास्ट किया और अपील की है लोगों से कि आपका अधिकार भी है मतदान करना और कर्तव्य भी है। तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। हर तस्वीर सबसे पहले नेटवर्क 10 के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं। लंबी लंबी कतारें हैं, मतदाताओं में खासा रुझान है, उत्साह है। अपने पार्षद को चुनने को लेकर, सभासद को चुनने को लेकर, अपने मेयर को चुनने को लेकर लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं मतदान में। क्या महिलाएं, क्या बुजुर्ग, क्या युवा, सब पहुंच रहे हैं वोट कास्ट करने के लिए। आम के साथ साथ जो खास लोग हैं उन्होंने भी मतदान किया है और अपील कर रहे हैं कि लोग मतदान करें, आगे बढ़ें, वोट कास्ट करें और अपने शहर को और विकसित और विकास की रेस में आगे बढ़ाएं। मुख्यमंत्री ने भी जनता से अपील की है कि वोटिंग जनता का अधिकार भी है और कर्तव्य भी है। 37 जिलों में मतदान जारी है। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हुई, शाम 6 बजे तक वोटिंग चलेगी। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, बसपा प्रमुख मायावती समेत तमाम दिग्गज भी वोट कास्ट कर चुके हैं और वोटिंग के साथ साथ अपील भी कर चुके हैं कि लोग अपना वोट डालने मतदान केंद्रों तक पहुंचें। तो कहीं मौसम भी खुश मिजाज है, सुहाना बना हुआ है और लोग इस मौसम का आनंद लेते हुए वोट कास्ट करने के लिए पहुंच रहे हैं। तो तपती धूप के बीच भी लोगों का उत्साह कम नहीं है। लोगों ने अपना मतदान किया है। तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। कितनी तैयारियों के साथ चुनाव आयोग जो है किसी भी मतदान के लिए तैयारियां करता है और लोगों से अपील भी की जाती है। हर संभव कोशिश की जाती है कि लोगों में जागरूकता पैदा की जाए कि लोग आएं और मतदान करें। रजा रिजवी वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए हमारे साथ। रिजवी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका नेटवर्क 10 में। बड़ा अहम दिन आज यूपी के लिए है। निकाय चुनाव के लिए वोटिंग लगातार जारी है और 3 घंटे का वक्त बीत चुका है। पहले तो आपसे भी हम ये जानना चाहेंगे कि निकाय चुनाव कितने अहम हैं जनता के लिए, तमाम दलों के लिए और 2024 के लिए, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि लिटमस टेस्ट है निकाय चुनाव। ये बिल्कुल सही है कि 2024 एक तरीके से चुनाव जो है वो सेमीफाइनल है 2024 का, और इसमें पता चल जाएगा कि उत्तर प्रदेश के मतदाताओं का रुझान किधर है। लेकिन जो स्थानीय निकाय का चुनाव होता है पूजा जी, वो चुनाव खालिस पूरा इस पर केंद्रित रहना चाहिए और इसी लिहाज से होता है कि साहब पानी सप्लाई, सफाई व्यवस्था, स्कूल जो नगर निगम और नगर पालिका के अंदर संचालित होते हैं वो, सड़क निर्माण, नाली खड़ंजा, हाउस टैक्स, वाटर टैक्स और नगर निगम में जो सिटी बसें चलती हैं उस पर, तो इस पर पूरा केंद्रित होकर के ही चुनाव को होना चाहिए था और चुनाव होता भी है। आम जनता जो है वो चाहती है कि साहब हमारा हाउस टैक्स और वाटर टैक्स जो है वो, जैसे LIG में रहने वाले लोग, वीकर EWS में रहने वाले लोग, वो छोटे पूंजी के लोग हैं, वो चाहते हैं कि साहब हमारा जो है हाउस टैक्स और वाटर टैक्स माफ होना चाहिए। और इन निकायों को अपनी जो है उसमें बैठक में अपने उसमें जो नई नगर निगम की जो बनेगी या नगर पालिका की जो गठित होगी उसमें अध्यक्ष और उनके जो सदस्य बैठ के बैठक करके कोई भी निर्णय कर सकते हैं और निर्णय पारित कर सकते हैं। ये उनको अधिकार होता है कि अपने नगर निकाय क्षेत्र में कोई भी नियम को लागू कर सकते हैं, नियम को शिथिल कर सकते हैं। तो उनको सोचना चाहिए कि साहब जो ये वीकर सेक्शन के लोग हैं, LIG ग्रुप के लोग और इनकम के ग्रुप हैं, इनका हाउस टैक्स और वाटर टैक्स माफ होना चाहिए। और कभी कभी तो पूजा जी आपको बताऊं कि हाउस टैक्स वाटर टैक्स मान लीजिए कि लोअर ग्रुप का आदमी है, उसको 500 रुपए महीने देना है, तो 500 रुपए महीना तो कहीं से जोड़ गांठ के वो दे देगा। लेकिन अगर कहीं वो मार्च में जाकर के उसको 25,000, 30,000 और 18,000, 1 लाख का उसका बिल आता है, तो बहुत मुश्किल होता है उसको देने के लिए, और उससे जो है स्थानीय निकाय की भी आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं हो पाती और जो देने वाला है टैक्स उसको भी परेशानी होती है। बिल्कुल। तो ये सब बहुत मूलभूत चीजें हैं, उस पर ध्यान देने की जरूरत है। हाँ। और थोड़ा पहले तस्वीरों पे चर्चा कर लेते हैं रिजवी साहब, क्योंकि तस्वीरें आप भी देख रहे होंगे, हम भी देख रहे हैं। ये तस्वीरें बड़ी सुखद होती हैं। किसी भी मतदान के दिन, चुनाव के दिन, अगर जनता बड़ी बड़ी संख्या में पहुंच रही है, मतदान केंद्रों के बाहर लंबी कतारें लगी हैं, पुरुषों की कतारें भी हैं, महिलाओं की कतारें भी हैं, तो ये रुझान देखकर ये तो लगता है कि लोकतंत्र के इस उत्सव में लोग बढ़ चढ़कर भागीदार बनने को तैयार हैं। ये तो सही है, लेकिन अगर परसेंटेज देखा जाए तो परसेंटेज बहुत अच्छा नहीं जा रहा है। जैसे आप देखिए कि वाराणसी का परसेंटेज 9 बजे तक का जो है वो 5-15 है, बहुत कम है। आप समझिए इतना नहीं होना चाहिए कि सुबह लोग जल्दी उठ करके, क्योंकि नारा दिया गया था पहले मतदान फिर जलपान, तो जलपान का तो टाइम निकल गया, अब तो कुछ देर के बाद भोजन का टाइम आ जाएगा।
तो वो उस तरीके से वो स्लोगन स्थानीय निर्वाचन का जो है वो लोकल बॉडी इलेक्शन कमीशन का वो स्लोगन बहुत कारगर नहीं हुआ। अगर देखा जाए प्रयागराज में तो 30% वोट पड़ा है। ये क्या है? ये बहुत कम वोट है भाई। जिस तरीके से वोट का प्रतिशत है उस हिसाब से मतलब जागरूकता अभी नहीं बढ़ रही है। या तो ये कह सकते हैं कि बड़े शहर हैं, यहाँ लोग देर तक सोते हैं, समझते हैं आज छुट्टी है तो ठीक है हम 12-1 बजे निकलेंगे। क्योंकि मैंने देखा है, मैं तो बम्बई रह के आया हूँ, बम्बई वाले लोग 12-1 बजे तक उठते हैं, ड्यूटी वाले तो चले जाते हैं। वहाँ छुट्टी उट्टी के दिन तो लोग 1 बजे से पहले 2 बजे से पहले उठता ही नहीं, जगाते रहो, हिलाते रहो उनको। तो अभी ये छुट्टी महसूस करके परसेंटेज इनका जो है वो बहुत कम जा रहा है, जबकि लखीमपुर खीरी में 9.87 है। ललितपुर में अब आप देखिए जो छोटे-छोटे जिले हैं वहाँ कुछ बढ़ा हुआ है। ललितपुर जैसे वहाँ 11% है। सहारनपुर बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, आप समझिए, लेकिन वहाँ 11% है। सीतापुर में 10.85 है। तो कहीं न कहीं छोटे जिले वाले कुछ न कुछ जागरूक हैं। बिल्कुल, और ये वहीं की चुनाव बहुत तस्वीरें शायद हम महत्वपूर्ण देख रहे हैं, वहीं की तस्वीरें भी हम देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में जो कतारें हैं। लेकिन आपने ये बड़ा अच्छा प्रश्न उठाया कि वाराणसी बड़े शहरों में क्यों ऐसा होता है कि लोग या तो देर से सोकर उठ रहे हैं या फिर वो ज्यादा इच्छुक नहीं होते मतदान के लिए। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुबह सवेरे मतदान किया, रिजवी साहब, और लोगों से अपील की, उनको याद दिलाया कि भाई आपका अधिकार भी है, वोटिंग और कर्तव्य भी है। ये बहुत जरूरी है। जब तमाम जो दिग्गज है या माननीय है जब ये जनता के में संदेश पहुंचाते हैं तो इससे भी कहीं ना कहीं थोड़ा इम्पैक्ट तो पड़ता ही है। देखिए, मैं आपके चैनल से भी कहना चाहूँगा और आपके माध्यम से भी कहना चाहूँगा कि अभी भी सवेरा है और वोट का जो है वो सबको प्रयोग करना चाहिए। जितने वोटर्स हैं वो ज़्यादा से वोट जाकर के दे के आएँ, क्योंकि 5 साल के बाद स्थानीय निकाय का नंबर आएगा और उनके वोट से ही सरकारें बनती हैं। स्थानीय निकाय की उनके वोट से ही जो है वो आगे की स्कीमें बनती हैं। तो अब देखिए, लखनऊ का आपको बता दूं, लखनऊ का इससे पहले जो प्रतिशत था 5 साल पहले 38.99% था। आप समझिए, लखनऊ ऐसे नगर निगम, और लखनऊ में जो चुनाव हो रहा है, लखनऊ में आप समझिए 62 साल में 19 बार जो है लखनऊ मेयर का चुनाव हुआ, जिसमें 13 बार जो है वो जनसंघ और बीजेपी मतलब सीट जीती है। बीजेपी मान लीजिए 13 बार जीती है। यहाँ की जागरूकता का परसेंट ये है कि यहाँ अभी मैं तो गोमती नगर में रहता हूँ, मैं तो बाहर निकला मॉर्निंग वॉक पे टहलने के लिए, तो 2-3 पोलिंग बूथ हमारे बिल्कुल करीब दिखी, लेकिन वहाँ कोई इतना चक-चक नहीं है। कोई या तो बहुत सवेरा था, उस टाइम 7 साढ़े 7 बजे हुए थे, इसलिए जो है लोगों को भीड़ नहीं आ पाई, या क्या है। तो ये जो चीजें हैं, आम जनता में जो जागरूकता चुनाव के हालांकि प्रति इसकी कम कोशिश है। बहुत की जाती है, इसकी कोशिश तो बहुत करता है चुनाव आयोग भी अपने स्तर पर। प्रोफेसर डॉक्टर D.R. साहू भी जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ। प्रोफेसर साहू, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बड़ा अहम दिन आज यूपी के लिए है, निकाय चुनाव के लिए वोटिंग लगातार जारी है। रिजवी साहब ये कह रहे हैं लेकिन जो बड़े शहर है वहां वोटिंग परसेंटेज कम है, जो कि वास्तव में ये सोचनीय प्रश्न है कि ऐसा क्यों है। क्या लोग जागरूक नहीं है या फिर देर से उठकर जाएंगे? फिलहाल राजनीतिक चश्मे से निकाय चुनाव कितने अहम हैं बीजेपी के लिए, समाजवादी पार्टी के लिए, कांग्रेस या बसपा के लिए, ये पहले आपसे समझना चाहेंगे। देखिए, उत्तर प्रदेश की जो चुनाव है और पूरे भारतवर्ष की जो राजनीतिक संस्कृति है, या जिसको कहते हैं मतदान व्यवहार की जो बातें करते हैं हम लोग, तो उसमें शहरी और ग्रामीण क्षेत्र का एक अलग तस्वीर है। और शहर में आपको ये मैं बता दूं, वास्तविकता ये है कि कल बुद्ध पूर्णिमा है। जो शहर होता है वो सर्विस सेक्टर्स के लोग ज़्यादा रहते हैं, सेवा क्षेत्र में जो लोग थे। और नॉर्मली आप देखेंगे कि आज छुट्टी हो गई, कल छुट्टी है, परसों सैटरडे है, संडे है। सो मेनी ऑफ द पीपल, बहुत सारे लोग अपना हॉलिडे प्लान कर लिए। ये एक रहता है जिसको हम सर्विस सेक्टर की बात करते हैं। और जहाँ तक बात आती है कि चुनाव की उत्तर प्रदेश में और लखनऊ शहर में, हमारी पूर्व जो थे पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार, वो जो कह रहे थे सही है कि चुनाव में नगर निकायों में यदि आप उत्तर प्रदेश की या किसी भी देश की यदि चुनाव को देखेंगे, परसेंटेज बहुत कम है। और खासतौर पर लखनऊ में बहुत ही निराशजनक प्रतिशत पाई जाती है। अब आपको याद होगा अटल बिहारी वाजपेयी की चुनाव के समय ये भी ऐसी बात दिखाई दी थी, जिसमें वोट परसेंटेज बहुत कम पाई जाती थी। और ये एक संवेदनशीलता की बात करें या जागरूकता की बात करें, या अभी भी हम देखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में ये तस्वीर अलग है। और शहर की जो खासतौर पे जो पेरी अर्बन एरिया है, जहाँ जो आसपास की जो थोड़ा सा कस्बा टाइप की है, जो शहर से जुड़े हैं, वहाँ
जागरूकता ज़्यादा पाई जाती है। हम्म। क्योंकि उनको ये लगता है कि एक एक त्योहार है, एक तरह से बिल्कुल। पर्व है और उसके आधार पे जो मैं देखता हूँ राजनीतिक दल, विभिन्न राजनीतिक दल जो भी कार्य करते हैं, ये इतना महत्व तो नहीं देते और ये ज़ाहिर-सी बात है जो शासन में होते हैं, उनकी पल्ला भारी होता है। हम्म। जैसे कि सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, जैसे कि आपने देखा होगा उनकी घोषणा देखिए, हम्म। ट्रिपल इंजन की बात कर रहे हैं। हम्म। उनकी जो सिम्बॉल्स आप देखिए, तीसरी इंजन की बात करें, तो इसके आधार पे सरकार में रहने के फ़ायदा होते हैं और ख़ास तौर पे यदि आप देखेंगे शहरी क्षेत्र में जो सुविधाएँ हैं, ख़ास तौर पे इसके आधार पे भी लोग जो इसको कहते हैं वर्ग आधारित चुनाव का मतदान भी ज़्यादा पड़ता है। जैसे क्लास फैक्टर है लोअर क्लास लोअर मिडल क्लास इस तरह के लोगों की चुनाव में ज़्यादा रुचि होती है। जैसे कि मध्यम वर्ग, उच्च वर्ग के लोग जो प्रोफ़ेशनल्स हैं, इनकी चुनाव में रुचि नहीं होती है। तो इसलिए ये एक समाज विज्ञानी के रूप में हम जब आज को देखते हैं, राजनीतिक संस्कृति में अभी तक 75वां साल तो हम आज़ादी का जश्न मना रहे हैं, लेकिन हम्म। अभी भी हम लोगों के पास वो जो एक समझ है और हम्म। ये जो एहसास है, वो एक लोकतांत्रिक एक नागरिक होने के लिए एहसास है, हम्म। वो एहसास अभी भी शहरी क्षेत्र में दिखाई लेकिन नहीं लेकिन देता प्रोफेसर है। साहू, इसमें कोई दो राय नहीं कि निर्वाचन आयोग अपनी तरफ से तमाम प्रयास करता है जागरूक करने के लिए। देखिए, निर्वाचन आयोग तो करेगा ही, निर्वाचन आयोग का उनका काम ही है, लेकिन आप बताइए प्यासा कुआँ के पास आना चाहिए, कुआँ प्यासा के पास आना चाहिए। तो क्वेश्चन यही है कि सवाल यही उठता है कि हमारे जो भारत की और उत्तर प्रदेश की, चाहे लखनऊ की, हम्म। शहरी क्षेत्र में हमने देखा है, ये बहुत ही निराशजनक बात है। हम लोग बातें तो करते हैं, लेकिन यदि वास्तविकता को यदि आप चेक करेंगे, चलिए, तो पता अभी तो चलेगा कि ये पूरा बात समय नहीं है। पड़ा है, 6 बजे तक का समय है। आपको लगता है प्रोफेसर साहू की परसेंटेज इंक्रीज हो, लोग बाहर निकले, कुछ समझें, नेटवर्क 10 देखकर ही समझें और बाहर निकलें? मेरे को तो लगता है कि कभी-कभी ये एक स्ट्रैटेजी होता है राजनीतिक दलों में, जैसे कि सरकार में है। यदि इस बार चुनाव एक 2024 के लिए भी एक तरह से हल्का-सा एक इंगित कर सकता है हम्म। और उसमें लग लग सकता है कि यदि अब विपक्ष की जो सरकार जो मेयर कैंडिडेट्स है, वो कैंडिडेट्स यदि लोगों को अच्छी तरह से लोकल लेवल पे जाके काम किए होंगे, उनके हम्म। वर्कर्स यदि काम किए होंगे, हम्म। ये देखने वाली बात है। लेकिन परसेंटेज बढ़ने का तो अभी हम तो आकलन नहीं कर सकते हैं, ठीक। शाम को पता चलेगा। ठीक। लेकिन यदि हुआ तो उत्साहजनक बात है। ठीक। रज़ा रिजवी जी, जिन 37 जिलों में वोटिंग हो रही है, जरा हम समझना चाहेंगे आपसे कितने ये जिले कितने अहम हैं। और निकाय चुनाव, चूंकि लोकल मुद्दों पर वोटिंग होनी चाहिए, लेकिन हम पिछले काफी समय से ट्रेंड देख रहे हैं कि जो कैंपेन भी होता है वो भी विधानसभा वाले मुद्दों पर करने शुरू कर देते हैं तमाम प्रत्याशी या फिर जो स्टार कैंपेनर्स होते हैं। लोगों को क्या समझकर वोट करने की जरूरत है? देखिए, ये सही आप कह रही हैं पूजा जी। जो कैंपेन किया है लोगों ने, उसमें राष्ट्रीय स्तर का और प्रदेश के स्तर का वो सब पूरी बात ज़्यादा की गई है। जबकि ये चुनाव जो है वो नगर निगम के हैं, नगर पालिका के हैं, नगर पंचायत के हैं। तो उस स्तर की बात कहनी चाहिए, उस स्तर की बात आम जनता के बीच में रखनी चाहिए। अब जो आज हो रहा है चुनाव, सहारनपुर, लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, मुरादाबाद, आगरा, प्रयागराज, झांसी, मथुरा, वृंदावन और फिरोजाबाद नगर, ये 10 जो है वो ऐसे नगर निगम हैं जहां भारतीय जनता पार्टी काबिज रही है, सब उसके ही मेयर रहे हैं 10 जगह। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए और खासकर हम्म। योगी आदित्यनाथ के लिए बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है हम्म। कि 10 नगर निगम में 10 मेयर को जिता के लाना। हम्म। क्योंकि यहाँ किसी पार्टी को कोई जो है वो मेयर नहीं था। हम्म। क्योंकि अगर देखा जाए होल उस टाइम 16 जो है वो मेयर के चुनाव हुए थे नगर निगम बिल्कुल। के, हाँ। हाँ। जिसमें दो जो है वो बीएसपी पाई थी। दो जो है बीएसपी अलीगढ़ और मेरठ से, हाँ। और सब जो है वो भारतीय जनता पार्टी पाई थी। तो अब ये पूरे होल चुनाव में अगर देखा जाए हम्म। तो एक तो 14 उनको पाना ही पाना है बीजेपी को। एक अलग अगर भी जो है ये शाहजहांपुर नया बन गया है हम्म। सुरेश खन्ना वाली क्षेत्र में नगर निगम, तो 17 हो गया है। तो ये भी एक जो नई जो नगर निगम बनी है, इसमें भी भारतीय जनता पार्टी ने ही इसको घोषित किया है। तो वहां भी भारतीय जनता पार्टी चाहेगी उसमें भी सुरेश खन्ना का जो है वो इज्जत फंसेगी जीत हार का। तो ये जो है, अच्छा देखिए, एक बहुत बड़ी बात पूजा जी आपको बताना चाहता हूँ, अगर इसको माइनरली ऑब्जर्वेशन कीजिए। 10 नगर निगम के जो मेयर थे
उसमें 9 लोगों के टिकट काट दिए भारतीय जनता पार्टी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ और खाली जो है वो दिया है उनको मुरादाबाद में निवर्तमान महापौर जो है वो विनोद विनोद अग्रवाल जी को। हाँ हाँ। तो ये क्या साइन है, ये क्या बताता है हम्म कि उन लोगों ने अच्छा काम किया कि नहीं किया, हम्म या वो कैंडिडेट बड़े जो है निरी थे, वो अच्छे काम करने वाले नहीं थे, हम्म इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने बदल दिया, बिल्कुल। या भारतीय जनता पार्टी नए लोगों को ला करके उत्साहित करना चाह रही है। हम्म ये तो अब समय बताएगा हाँ कि क्या नहीं है। हाँ लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग मोड का जो है आज 4 मई का चुनाव है, हाँ और नगर निगम खासकर चुनाव के लिए इसलिए आप देखिए योगी आदित्यनाथ जी ने हर मंडल स्तर पर हाँ जाकर के उन्होंने मीटिंग की बिल्कुल है, और बिल्कुल बड़ी बिल्कुल मीटिंग की और अच्छी मीटिंग की है। बिल्कुल। उसके अलावा आप देखिए लखनऊ और गोरखपुर और बनारस में 2-2 3-3 बार रैलियां की हैं, बिल्कुल क्योंकि बनारस भाई प्रधानमंत्री का है, गोरखपुर उनका अपना है, और लखनऊ जाहिर सी बात है कि लखनऊ पूरा सचिवालय है, पूरा शासन है, और लखनऊ बिल्कुल भी प्रतिष्ठा बिल्कुल का प्रश्न है। हाँ। प्रोफेसर साहू, ये बहुत जरूरी है किसी भी राजनीतिक दल के लिए कि जब आप चुनाव में जाते हैं तो हर एक चीज को समझना, परखना बहुत जरूरी है। और बीजेपी इसमें माहिर है, पूरी स्ट्रैटेजी के साथ मैदान पर उतरती है। पहले देखती है कि जो प्रत्याशी पहले थे उन्होंने कितना काम किया। अब पूरा उनका जो है 5 साल का कार्यकाल का आंका जाता है कि कितना काम किया, जनता के बीच में कितने रहे, और जनता उन पर मोहर लगाएगी या नहीं, और उसके मुताबिक वो स्ट्रैटेजिकली अपने प्रत्याशियों को बदलने से गुरेज नहीं करते। 10 निगमों में से 9 निगम के मेयर बदले हैं, नए चेहरे लाई है भाजपा, इस उम्मीद के साथ कि अब दोबारा ये जो नए प्रत्याशी है उन पर जनता मोहर लगाएगी। गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास एक समस्या है, वो है प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी। उनके पास इतने लोग हैं, इतने सारे लोग हैं, उनको एडजस्ट करना पड़ता है, उनके सारे काम करना पड़ता है। आप देखिए पुराने लेकिन लखनऊ की प्रोफेसर मेयर साहू, की इसमें मेरा बात एक है। पॉइंट है, जब आपके पास बहुत सारे लोग होते हैं, मैन पावर ज्यादा है, तो उन लोगों में भी तो ये होड़ रहेगी कि मैं बेहतर काम करूं ताकि मेरा चयन हो, तो बिल्कुल, अच्छा काम बिल्कुल। करने की भी होड़ रहेगी। बिल्कुल, लेकिन आप देखिए जब भारतीय जनता पार्टी की मेयर थे सतीश राय, या जो पहले थे, उनको 2 बार दिया गया था। दिनेश शर्मा जी हमारे विश्वविद्यालय की प्रोफ़ेसर थे, जो उनको 2 बार दिया गया था। तो कहने की मतलब है जो लोग अच्छे करते हैं उनको दिया जा सकता है, उसमें कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है। लेकिन बात ये है कि चुनाव की जो प्रक्रिया है, आप पूर्व जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार थे वो बता रहे थे कि निकायों की समस्याओं के बारे में बात बिल्कुल इस बार नहीं दिखा, बल्कि हमने देखा विपक्ष की जो उम्मीदवार खड़े हैं, उन्होंने निकाय का और जो छोटी-छोटी समस्याओं को बिल्कुल सामने बिल्कुल रखने की बात की। बिल्कुल बिल्कुल, तो हाँ बात यहाँ पे एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है हाँ कि ये सरकार जो है, इनको ये लगता है ट्रिपल इंजन के आधार पे हम लोग करेंगे तो आपकी जो सारी सुविधाएँ हैं, वो सुविधाएँ चलती रहेगी। बार बार मेंशन भी किया हमने, सीएम योगी का कैंपेन भी देखा सर हर जगह, उसमें वो यही बात दोहराते नजर आए कि मोदी राज में विकास हो रहा है, मोदी राज की योजनाएं इंप्लीमेंट हो रही हैं, तब यूपी आगे बढ़ रहा है। निकाय के मुद्दे गौण रहे कहीं ना कहीं। और इसी के आधार पे आप यदि देखेंगे, यदि विपक्ष की यदि उम्मीदवारों को देखेंगे, उनकी विचारों को देखेंगे, उनकी बात को देखेंगे, वो लोकल कॉन्टेक्स्ट को या स्थानीय चीज़ों को आगे ला रहे हैं। ये अच्छी बात है। बिल्कुल लेकिन अब ये है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार में है, केंद्र में है, राज्य में है, और इसलिए तीसरे इंजन की बात कर रहे हैं। तो उसमें ये मैं लगता है कि ज़ाहिर-सी बात है, मतदान जो है होने के बाद आपको पता चलेगा। लेकिन मेरे को लगता नहीं है कि उनको कोई समस्याएँ खड़ी होगी, भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि उनका प्रचार-प्रसार, उनकी जो संगठन, उनकी जो 24/7 हर समय चुनाव मोड में रहने की जो उत्साह है, हमको तो ये तो एक अध्ययन की बात है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि कैसे ये हो सकता है, 24/7 उनको खाली, जैसे कहते हैं ना कि कुछ लोग कहते हैं कि सत्ता बिल्कुल, हमारे साथ रहना चाहिए। हाँ 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 लेट्स कैप्चर द स्टेट, पावर बिल्कुल, होगा तब तो कुछ हो सकता ठीक है। ठीक ठीक तो ये एक कहीं न कहीं एक जोश जो है, वो जोश या माइक्रो मैनेजमेंट चाहे जो भी ठीक, कहिए, हाँ वो उनकी एक स्ट्रेंथ है। ठीक। रजा रिजवी जी, भाजपा तो उत्साहित है, हम देखते हैं कि वो लगातार स्ट्रैटेजी करती है, काम करती है, बैठ के हैं, रैलियां हैं, सभाएं हैं। समाजवादी पार्टी को आप कहां देख रहे हैं? क्योंकि मुखर होकर हमने ये सपा को सुना कि जो निकाय के मुद्दे हैं, बिजली, नाली, गली, सड़कें, उस पर कोई काम नहीं किया भाजपा ने। उन्होंने ये भी कहा कि हम ग्रामीण क्षेत्रों में सपा मजबूत है, ये शहरी क्षेत्र है जहां से बीजेपी जीत जाती है, लेकिन इस बार हमने ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में अपना आधार मजबूत करने की कोशिश की है। लगातार सपा ये बात कह रही है। सपा आपको कहां नजर आती है ग्राउंड पर? ये
ये सही है कि 2017 में जो सपा एक भी सीट नगर निगम में नहीं पाई थी और नगर निगम के चुनाव में और नगर पालिका चुनाव में और सपा जो है अपने अस्तित्व बचाने का उसको एक मौका है। और अखिलेश जो है वो अंतिम दौर में जो है इन्होंने प्रचार में शामिल हुए हैं, जैसे गोरखपुर, लखनऊ, सहारनपुर में लखनऊ के अंदर तो मेट्रो यात्रा की उन्होंने, गोरखपुर में उन्होंने जो है वो रोड शो किया और सहारनपुर में सभा किया। और इन्होंने अब अधिकतर जो है ये अपने प्रत्याशी खुद जो है कड़ी मेहनत कर रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं, ये ज्यादा गए नहीं। मायावती स्वयं जो है वो निकली नहीं, खाली ट्वीट करती रही, जबकि मायावती ने एक चाल जरूर चली है कि 17 सीटों में 11 मेयर जो है उन्होंने मुस्लिम उतारे। बिल्कुल हाँ। ये उन्होंने एक चाल चल दी, 64% से अधिक जो है मुस्लिम प्रत्याशी उतारे, जबकि पिछली बार 2 ही सीट पर मुस्लिम उतारा था उन्होंने। बिल्कुल। इस वक्त बीएसपी ने मेयर के लिए 11 कैंडिडेट उतारे हैं। आप समझिए बीएसपी में जो है वो बीएसपी ने मुसलमान कैंडिडेट जो है 11 उतार दिए। हाँ। सपा कांग्रेस ने 4 उतारे। हाँ। और बीजेपी ने एक भी नहीं उतारा। तो ये कहीं ना कहीं जो है अच्छा, बसपा भी समझदारी से चुनाव लड़ रही है। वो चाह रही है कि अगर दलित और मुसलमान अगर आ जाएंगे तो 2024 का हमारी नैया जो 10 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मेरे पास हैं, हो सकता है कि हमारी जो है वो संख्या बढ़ जाए। तभी अखिलेश यादव बीच में कांशीराम की जयकारे लगा रहे थे, कहते कि इनकी विचारधारा हम आत्मसात कर रहे हैं, हम साथ बढ़कर चल रहे हैं। नहीं, ये तो सही है। अखिलेश ने ये 2022 के एमएलए के चुनाव के बाद से इन्होंने महसूस किया था कि अगर हमारे साथ ये दलित समुदाय भी आता तो ठीक था। मैं तो विधानसभा की प्रेस गैलरी में था जब विधानसभा के नए लोग जीत के आए थे 2022 में और शपथ ग्रहण हो रहा था, तो कई समाजवादी पार्टी के विधायकों ने शपथ ग्रहण करने के बाद तुरंत जय भीम के नारे लगाए। तो हमने वही आंकलन कर लिया कि इन लोगों ने महसूस किया है। आप देखिए चंद्रशेखर को अपने साथ लिया कि नहीं, रामपुर वगैरह के इलेक्शन में सब चंद्रशेखर को अपने साथ लिया, जबकि वो भीम पार्टी के भीम सेना के माने जाते हैं और नवयुवकों में दलितों में चंद्रशेखर का एक अपना जो है मिजाज है। आप देखिए कांग्रेस ने बहुत मेहनत नहीं की। ब्रिजलाल खाबरी जो इनके अध्यक्ष प्रदेश के, झांसी वासी की तरफ ही ज्यादा रहे। और इस चुनाव के जैसे पहले जो विधायक के चुनाव होते थे उसमें लोग कहते थे बिजली हम इतना माफ कर देंगे और 200 यूनिट कर देंगे और 60 साल की महिलाओं का बस में फ्री कर देंगे, स्कूटी देंगे। इसमें अगर इस योजना में ये कहते हैं कि साहब हम इतने लोगों का हाउस टैक्स माफ कर देंगे, सेल टैक्स माफ कर देंगे, तो फिर आम जनता घूम जाती है। हमने देखा है कि आम आदमी पार्टी ने कुछ कहा है ऐसा ही कि पता नहीं क्या हाउस टैक्स माफ और वाटर टैक्स माफ क्या है। बिल्कुल हाँ। क्योंकि इसके 2 कैंडिडेट जो है, जैसे अंजू भट्ट यहाँ से लड़ रही है आम आदमी पार्टी से और कानपुर से इस्मा जहीर लड़ रही है। तो उनका मैं स्टेटमेंट देख रहा था, उस स्टेटमेंट में कहीं दिखा कि साहब ये कर रहे हैं। तो ये सब चीजें अपील करती हैं आम जनता को, क्योंकि आम जनता ये चाहती है कि भाई हम टैक्स भी देना चाहते हैं, ऐसा नहीं टैक्स देना चाहते, लेकिन भारी टैक्स आदमी देते हुए जरा से जो है परेशान होता है। अभी साहू जी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि साहब लोग हॉलीडे महसूस कर रहे हैं। तो ये हॉलीडे का असर तो नहीं है कबाल टाउन में, बनारस में और प्रयागराज में जो वोट का परसेंटेज कम है। मैं एयर का टिकट देख रहा था कल का, कि कितने का है, 20,000 रुपए का टिकट है वहां जाने के लिए मुंबई। इसके मतलब लोग बिल्कुल हॉलीडे महसूस कर रहे हैं कि साहब आज छुट्टी, कल बुध पूर्णिमा छुट्टी, सैटरडे को यहाँ बंद रहता है, लखनऊ डायरेक्टेड सब बंद रहते हैं, फिर संडे। मैं 7 तारीख का टिकट लौटने का देख रहा था कि मुंबई से लौटने का क्या है, तो वो भी 21,000 22,000 का है। अब चाहे गो फास्ट बंद हो गई उसके से महंगा हो गया, या लोग जो है हॉलीडे महसूस कर रहे हैं कि साहब हमें हॉलीडे में निकलना है इसलिए यह तो हो गया होगा। बीजेपी ने हर जगह कहा कि साहब हमें जिताइए, हम ट्रिपल इंजन की सरकार बनाना चाहते हैं। अब ये भविष्य बताएगा कि कौन जीता है। जब बीजेपी ने एक बड़ी समझदारी की है कि 44% महिला उम्मीदवारों को टिकट दे दिया इसमें। अगर आप इन होल देखिए तो 44% महिला, इन्होंने सोचा कि आधी आबादी जो है उसको कवर करें और महिलाएं को अगर हम टिकट देंगे तो हो सकता है उनकी तरफ ज्यादा लोग वो मुतवज्जे होकर के। ठीक। प्रोफेसर साहू, चुनावी मैदान में जरा आम आदमी पार्टी की एंट्री से कितना फर्क पड़ेगा और वो कहां पर स्टैंड करती है, ये भी जरा बता दीजिए। देखिए, राजनीतिक दल के रूप में आम आदमी पार्टी एक ग्रेजुअल और एक धीरे धीरे सिस्टमेटिकली वो अपने स्थान बना रहे हैं, चाहे वो विभिन्न राज्य में बताएं, और उनकी जो स्ट्रैटेजी है वो बहुत ही क्लैरिटी के साथ आ रहे हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस जैसे नेशनल पार्टी है उसकी यदि स्थिति खराब हो रही है तो हम एक विकल्प बन सकते हैं। और वो उनकी जो पूरा एंटायर विचारधारा और स्ट्रैटेजी को आप देखेंगे तो थोड़ी सी शिक्षित समाज और थोड़ी सी जो पढ़े लिखे लोगों की जो
जो ग्रुप है वो थोड़ा आकर्षित हो रहे हैं और उसमें अभी भी मेरे को लगता है कि जो लुम्पेन कैटेगरी होती है उनकी जो थोड़े से जैसे होता है ना कि कोई भी पार्टी आ जाते हैं तो उस तरह के लोग जो है उसमें फिर पार्टी में चले जाते हैं। आपने देखा होगा और झंडा बदल देते हैं, गाड़ियों की उसमें बदल देते हैं सारी चीजें और लगता है कि अरे कुछ दिन पहले तो समाजवादी में थे, फिर भारतीय जनता पार्टी में आ गए। तो आम आदमी पार्टी में इस तरह की जो संस्कृति है वो दिख नहीं रहा है और हो सकता है कि जब वो ठीक, चलिए होगा लेकिन वो अच्छे से अपने ठीक। को मजबूती से ला रहे हैं। चलिए ठीक है, किसमें दम है, किसके दावों पर जनता मोहर लगाती है, ये अपडेट हम लगातार अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। रजा रिजवी जी बहुत शुक्रिया। प्रोफेसर डॉक्टर DR साहू आपका आभार अपडेट और समीक्षा के लिए। तो चर्चा लगातार जारी है, निकाय चुनाव कर रहे हैं, हर तस्वीर सबसे पहले आप तक हम पहुंचाने का काम कर रहे हैं। वोटिंग जारी है और आपसे भी हम ये अपील करते हैं कि अगर आपने मतदान नहीं किया है तो पहले मतदान कीजिए, बाकी काम बाद में। फिलहाल एक अंतराल, जल्द हाजिर होते हैं।